आज सुबह मैं डेक पे बैठा था, चाय पी रहा था और बस बगीचे को देख रहा था, चिड़ियों की आवाज़ें सुन रहा था। बड़ी शांति थी और तभी एकदम से ये सवाल मन में आया कि भाई ये मैं कौन है? मतलब जो ये सब देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, सोच रहा है, ये मैं आखिर है क्या? तो इसी सवाल की तह तक जाने के लिए आज हम डॉक्टर रमेश कुशवाहा की किताब फिजिकल यूनिवर्स वर्चुअल गॉड के एक खास चैप्टर वर्चुअल सेल्फ, इसके कुछ हिस्सों को जरा खंगालेंगे। हमारा मकसद है इस सेल्फ को अलग अलग एंगल से समझना, मतलब पश्चिमी सोच, पूर्वी दर्शन, धर्म और हाँ, न्यूरोसाइंस भी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पश्चिम में तो ये बहस पुरानी है। देकार्त ने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। हाँ, कॉजिटो एर्गो सम। बिल्कुल। फिर ह्यूम आए, उन्होंने कहा कि ये सेल्फ तो बस धारणाओं का, विचारों का एक बंडल है, कोई स्थायी चीज नहीं। और आजकल के विचारक जैसे सैम हैरिस, वो तो इसे सीधे सीधे एक भ्रामी कहते हैं। हाँ, और वो दिमाग में एक छोटा सा कंट्रोलर, वो होमंक्यूलस वाली थ्योरी। हाँ, वो तो काम नहीं करती, क्योंकि फिर सवाल वही कि उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। एक कभी ना खत्म होने वाली चेन बन जाती है। सही बात। तो ये चीज हमें न्यूरोसाइंस की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। और यहाँ डमेसियो जैसे वैज्ञानिकों का काम दिलचस्प है। वो कहते हैं कि सेल्फ कोई वस्तु नहीं। वस्तु नहीं तो फिर क्या है? ये एक प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया जो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। अच्छा, एक प्रोसेस। हाँ। और हैरिस भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि ये दिमाग का खुद को ही समझने, अपनी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्रिया को हम देख सकते हैं, शायद बदल भी सकते हैं। मतलब ये दिमाग में कहीं एक जगह पर नहीं बैठा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फैला हुआ है, एक डायनामिक गतिविधि है। ये पूर्वी विचारों से थोड़ा अलग लगता है ना, खासकर जैसे हिंदू धर्म में आत्मा की बात होती है। हाँ बिल्कुल। हिंदू धर्म में आत्मा मतलब कैपिटल एस वाली आत्मा, वो तो परम सत्य है, सबसे जुड़ी हुई। और फिर एक जीवात्मा भी है। हाँ, छोटा एस वाला। हाँ, वो हमारा रोजमर्रा का मैं है, जो अनुभव करता है, जो जन्म मरण के चक्र में है। ओके। और दूसरे धर्मों में? देखिए, इब्राहिमी धर्मों में, ईसाई, यहूदी, इस्लाम, वहां ईश्वर से अलग एक मानवीय आत्मा का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में मानते हैं कि सेल्फ आत्मा और शरीर का जोड़ है। रिचर्ड रोहर जैसे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी सच्चे सेल्फ और झूठे सेल्फ यानी अहंकार, इसमें फर्क करते हैं। और जैन, बौद्ध धर्म? जैन धर्म में जीव को ही चेतन इकाई, हमारा अनुभव करने वाला सेल्फ माना गया है। बौद्ध धर्म थोड़ा अलग है। बुद्ध का फोकस सेल्फ क्या है ये बताने पर नहीं था। अच्छा, तो किस पर था? उनका जोर था दुख कैसे खत्म हो। इसीलिए उन्होंने अनात्म यानी नो सेल्फ का सिद्धांत दिया। वो कहते थे कि चेतना मृत्यु के बाद भी रह सकती है, पर वो स्थायी नहीं, वो भी बदलती रहती है। अच्छा, तो यहाँ पर डॉक्टर कुशवाहा का विचार आता है, वर्चुअल सेल्फ। ये क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों से जो भी जानकारी लेते हैं ना, हाँ। उससे हम अपने अंदर एक आभासी दुनिया बना लेते हैं, एक वर्चुअल इंटरनल वर्ल्ड। ओके। और हमारा मैं, ये अहंकार, वो भी इसी आभासी दुनिया का हिस्सा है। इसीलिए वो इसे वर्चुअल एम्पेरिकल सेल्फ या वीएस कहते हैं। वर्चुअल एम्पेरिकल सेल्फ, वीएस, मतलब ये भी असली नहीं है। उनके अनुसार ये एक कंस्ट्रक्ट है। ये दिमाग में कहीं एक जगह नहीं बैठा, ये पूरे नर्वस सिस्टम में फैले अनुभवों का एक पैटर्न है और ये लगातार अपडेट होता रहता है। मतलब मैं दिमाग में नहीं हूं, बल्कि मैं दिमाग की गतिविधि हूं। बिल्कुल। और ये वीएस तब बनता है जब दिमाग के न्यूरॉन्स एक खास तालमेल में, खासकर गामा फ्रीक्वेंसी पर एक साथ सक्रिय होते हैं। अच्छा, और वो स्प्लिट ब्रेन वाले प्रयोग? हाँ, रॉजर्स पेरी के, वो भी कमाल के थे। जब दिमाग के दो हिस्सों का कनेक्शन काट दिया गया, हाँ, तो ऐसा लगा जैसे एक ही शरीर में दो अलग अलग चेतनाएं काम कर रही हों, दो सेल्फ। बाप रे। हाँ, तो ये प्रयोग, और जैसे हम सपने देखते हैं या दिन में ख्यालों में खो जाते हैं या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी स्थितियां, ये सब इस विचार को चुनौती देती हैं कि हमारा मैं कोई एक ठोस स्थायी चीज है। तो ये वीईएस, ये आभासी मैं, यही हमारे अंदर अच्छे और बुरे दोनों तरह के भावों का सोर्स है, जैसे प्यार, सहानुभूति और दूसरी तरफ लालच, नफरत। हाँ, स्रोत तो यही कहता है, यही है जो अनुभव करता है,
जो चीजों को मेरा कहना चाहता है, मालिक बनना चाहता है। तो क्या हम इस वीएस से थोड़ी दूरी बना सकते हैं, इसे बस देख सकते हैं? यही तो माइंडफुलनेस या ध्यान का एक बड़ा मकसद है, विचारों और भावनाओं को आते जाते देखना, बिना उनसे पूरी तरह चिपके हुए। माइकल सिंगर इसे कहते हैं कि अपने मन को ऐसे देखो जैसे वो आपका रूममेट हो। रूममेट, दिलचस्प है। हाँ, और देखिए, दर्द के साथ भी ऐसा होता है। कभी ध्यान भटकाकर या कभी सिर्फ दर्द पर ही फोकस करके हम उसकी अनुभूति को कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे वीईएस उस दर्द की सेंसेशन से थोड़ा अलग हो जाता है। तो अगर ये सेल्फ सच में आभासी है, तो क्या हम इसके असर को बदल सकते हैं? लगता तो है। किताब में कई उदाहरण हैं, ऐसे लोग जिन्होंने भयानक मुश्किलें झेली। जैसे स्टैमेटिस मुराइटिस, उन्हें लाइलाज कैंसर बताया गया। वो सब छोड़कर ग्रीस लौट गए और वहां अपने बगीचे में काम करते हुए उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब 30 साल और जिए। कमाल है। और अरुणिमा सिन्हा को देखिए, ट्रेन हादसे में एक पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने एवरेस्ट फतह किया। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। इन सब ने क्या किया? उन्होंने अपने इस अनुभव करने वाले मैं को, इस वीईएस को अपनी तकलीफ या सीमाओं से हटाकर एक बड़े मकसद, एक जुनून की तरफ मोड़ दिया। तो मतलब एक उद्देश्य ढूंढना हमें दुख से उभरने में मदद कर सकता है? बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये हमें दुख की पकड़ से थोड़ा ढीला कर देता है। तो कुल मिलाकर ये सेल्फ जो है, ये वाकई एक पहेली है। शायद एक प्रक्रिया, शायद वर्चुअल, जिसे अलग अलग तरह से देखा गया है। हाँ, ये हमारी सच्चाई को बनाता है, हमारे सुख दुख से जुड़ा है, पर शायद ये कुछ ऐसा है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं और थोड़ा बदल भी सकते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल। स्रोत कहता है कि ये वीएस, ये अनुभव करने वाला मैं, ये हमारी अंदर की दुनिया का असली बनाने वाला, मतलब क्रिएटर नहीं है। तो अगर वो सेल्फ जिससे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं वो वर्चुअल है और सिर्फ अनुभव कर रहा है, रच नहीं रहा, तो फिर हमारी इस अंदर की दुनिया का, हमारी चेतना का असली सोर्स या क्रिएटर कौन है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।